व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है चेतन सिंह। ब्रिज मार्बल यूट्यूब इंडस्ट्री पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको मकराना डूंगरी स्ट्रेट लाइनिंग के एक लॉट के बारे में बताने वाला हूँ। पहले अपन इसकी हाइट, इसके लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अगर अपन इसकी लेंथ के बारे में बात करें इस वाले लॉट की, तो इसकी जो लेंथ है वो लेंथ करीबन आ रही है 5.5 फीट। और अगर अपन इसके हाइट के बारे में बात करें तो इसकी हाइट करीबन आ रही है 4.25 फीट। मार्बल की क्वांटिटी की बात करें तो 1000 स्क्वायर फीट की ये सिंगल लॉट रहने वाली है। मकराना डूंगरी ओल्ड माइंस का मार्बल रहेगा, जिसको मकराना आडंगा मार्बल भी बोला जाता है। मकराना डूंगरी का एक और नाम है, उसे बोलते हैं आडंगा। आडंगा नाम से भी ये मार्बल सेल आउट होता है, मकराना डूंगरी के नाम से भी सेल आउट होता है। मकराना का सबसे ज्यादा सेल आउट होने वाला मार्बल मकराना डूंगरी। अगर मकराना के बारे में बात करें तो चक डूंगरी, माताबर कुमारी और अल्बेटा उतना ज्यादा सेल आउट नहीं होता जितना मकराना डूंगरी होता है। क्यों होता है उसी से आज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डूंगरी के बारे में तो मैंने काफी आपको बताया, बट क्यों होता है मकराना डूंगरी का मार्बल पहले वो बताते हैं। मकराना डूंगरी का मार्बल सबसे ज्यादा इसीलिए सेल आउट होता है क्योंकि पहली चीज तो क्या होता है, उसका जो रेट है। मकराना मार्बल जो 3 क्वालिटी और है, मकराना माताबर कुमारी को तो छोड़ दो, उसका बेस उतना ज्यादा वाइट नहीं आता। अगर वाइट बेस की अगर लॉट की किसी की बात करें तो उसमें मकराना डूंगरी बेटर है। अगर रेट के अकॉर्डिंग अगर उसको देखें तो वो काफी अपन को लगता है कि हाँ इसका रेट काफी ठीक है। अगर चक डूंगरी का देखें, अगर यही वाइटनेस अगर चक डूंगरी में आ रही है तो इससे करीबन डबल उसकी रेट होगी, अगर यही साइज है तो। इसीलिए मकराना डूंगरी का एवरेज होता है रेट के अंदर। दूसरी चीज क्या है, जितना चक डूंगरी में कैल्शियम आता है उतना ही मकराना डूंगरी में कैल्शियम आता है। करीबन 2 से 3% का फर्क आता है, ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है इनके अंदर, बिल्कुल एक छोटा सा नॉर्मल सा है। एक चीज और क्या होती है, उसका जो क्रिस्टल है वो अल्बेटा जितना फाइन आता है, इसका भी अल्बेटा जितना नहीं आता, थोड़ा सा बड़ा आता है, बाकी उतना ही फाइन आता है। पॉलिश में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि अपन सब लोग उसके ऊपर डायमंड पॉलिश ही करवाते हैं, तो डायमंड पॉलिश भी उसके ऊपर उतना ज्यादा कोई फर्क अपन को दिखाई नहीं देता। बस यही चीज है कि मकराना डूंगरी का जो मार्बल है वो ज्यादातर स्ट्रेट लाइनिंग का आता है। स्ट्रेट लाइनिंग चाहे लेफ्ट टू राइट हो चाहे क्रॉस में हो, कैसे भी हो, बट लाइनिंग है वो स्ट्रेट में आएगी। चक डूंगरी का क्या होता है कि चक डूंगरी में लाइनिंग है वो जिगजैग पैटर्न में आती है। जिगजैग पैटर्न का मतलब उनमें अलग अलग टाइप की डिजाइन बनती है। मकराना डूंगरी में भी बनती है, बट लगभग जो मार्बल है अगर अपन मान के चले तो 85% जो मार्बल निकलता है मकराना डूंगरी का वो स्ट्रेट लाइनिंग का ही निकलता है। अब अपन इस वाले लॉट से बात करें तो ये वाला मकराना डूंगरी का लॉट रहेगा, बेस व्हाइट आएगा, कंप्लीट ग्रे कलर का मार्बल रहने वाला है, स्ट्रेट लाइनिंग का मार्बल है। उसका जो साइज पहले अगर अपन बात करें, क्योंकि मकराना का मार्बल है, साइज भी उसके अंदर मैटर करेगी जरूर, क्योंकि साइज के ऊपर ही उसका डिपेंड होता है कि इसका रेट क्या होने वाला है। तो साइज अगर अपन देखें तो साइज भी मकराना के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसका रेगुलर साइज रहने वाला है। स्ट्रेट लाइनिंग का मार्बल रहेगा। मार्बल भी डबल पैटर्न में आएगा, सिंगल पैटर्न में नहीं है, डबल पैटर्न में आएगा। मैं आपको बता देता हूँ डबल पैटर्न में कैसे आएगा। ऊपर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, अगर इसकी 4.25 फीट इसकी हाइट आ रही है तो 2.25 फीट का जो मार्बल है उसकी जो लाइनिंग है वो थोड़ी लाइट कलर की है, और नीचे का जो 2 फीट का जो पैटर्न आ रहा है उसकी जो लाइनिंग है वो डार्क कलर की आ रही है। अब चलो अगर अपन इसमें देखें तो अगर यहाँ से इसका अगर अपन इसकी हाइट ले रहे हैं तो बराबर इसकी 2.25 फीट जो हाइट है वो तो आ रही है इसकी एकदम लाइट कलर की लाइनिंग वाला, और नीचे का जो पोर्शन आ रहा है ये आ रहा है हल्का सा डार्किश कलर की लाइनिंग का। बेस है ऊपर से लेके नीचे तक बेस एकदम सिमिलर है, बट लाइनिंग का फर्क है। आज इसी लॉट से पता चल जाएगा कि प्रीमियम में की जो लाइनिंग होती है लाइट ग्रे कलर की, उसकी रेट ज्यादा क्यों होती है, और जो जिसके ऊपर डार्क कलर की लाइन होती है उसकी रेट कम क्यों होती है। अगर ऊपर वाले पोर्शन में अगर अपन देखें तो आप देख सकते हो इसकी लाइनिंग कितनी ज्यादा लाइट कलर की है, और नीचे वाले में है ये इसकी जो लाइनिंग है ये डार्क कलर की है। बेस इसका भी व्हाइट है, बेस इसका भी व्हाइट है, बट अगर ये वाला लॉट होता पूरा कंप्लीट फर्स्ट टू लास्ट एज इट इज होता, इतना बड़ी साइज इसी पैटर्न की होती, तो इसकी रेट और इसकी रेट में करीबन 50 से 60 रुपए का डिफरेंस आ जाता। इसीलिए मकराना का जो मार्बल है उसकी लाइनिंग पे, उसकी वाइटनेस पे, सब चीज उसके अंदर देखी जाती है, उसके बाद उसका रेट है वो फाइनल किया जाता है। ऐसा नहीं कि ये एक ही कलर, जैसे इसका बेस है फर्स्ट टू लास्ट तक एकदम सिमिलर है, तो इसका जो रेट है वो इस वाली क्वालिटी के जो डार्क वाली लाइनिंग है उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसका रेट होगा। नहीं, दोनों का देखेंगे कि किस टाइप का ये मार्बल दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग उनका रेट होगा। तो हमेशा ध्यान रखना मकराना डूंगरी का ही मार्बल है, उसमें लाइनिंग का जो पैटर्न है वो काफी सारा आएगा। इन लाइनिंग में जो अलग अलग डिजाइन बनती है, जैसे कि ये डार्किश वाला बीच में आ गया और ये प्रीमियम वाला ऊपर और नीचे, प्रीमियम जैसे जिसमें लाइनिंग बिल्कुल एकदम कम हो, लाइनिंग बहुत कम दिखाई दे ग्रे कलर। तो इसी टाइप से इन मार्बल जो ये होता है मकराना डूंगरी का,
इसकी जो रेट है वो डिसाइड होती है। आगे बात करें तो ये मकराना डूंगरी का मार्बल है। रिकवरी अगर अपन देखें तो रिकवरी आ रही है करीबन 90%। ओल्ड माइंस का मार्बल है, पीछे के कुछ पीसेज है 8 से 10 पीस वो साइड से डैमेज है, इसीलिए थोड़ी रिकवरी भी कम आई है। मकराना मेजरमेंट होगा 3-6-9-12 के अंदर, क्योंकि मकराना की क्वालिटीज है। मकराना में अगर आप आओगे तो कट साइज को छोड़ के टाइल्स को उसके अंदर ऐड मत करो, क्योंकि टाइल्स एक फिक्स साइज की कटिंग हो रही है। अगर 24 इंच आ रही है तो वो 2 फीट के अंदर ही उसका मेजरमेंट होगा। स्लैब की अगर अपन बात करें तो 1.5 इंच का मार्जिन मिलेगा, और मकराना जो मेजरमेंट होता है 3-6-9-12 में वही उसके अंदर मेजरमेंट होने वाला है। ओल्ड माइंस का मार्बल है, स्ट्रेट लाइनिंग का, काफी खूबसूरत लगेगा ये मार्बल फिटिंग होने के बाद, क्योंकि मेन बात क्या है कि फर्स्ट टू लास्ट एकदम सिमिलर फॉर्म में लगेगा। चाहो तो आप डबल पैटर्न में इसको लगवा सकते हो, फर्स्ट टू लास्ट सिमिलर इसी फॉर्म में लगवा सकते हो। चाहो तो 2.25 फीट में कट करवा के भी आप इसको लगवा सकते हो, क्योंकि स्लैब का जो साइज है उसमें आपको सेंटर कट लगवाना पड़ेगा, चाहे तो अप टू डाउन वाला कट करवाओ या फिर लेफ्ट टू राइट वाला। अगर इस लॉट को अगर आप फिटिंग करवाते हो तो इसके अंदर लेफ्ट टू राइट वाला बेटर होगा, क्योंकि जो ये लाइट ग्रे कलर के लाइनिंग वाला पोर्शन है ये अलग लग जाएगा, और नीचे वाला डार्किश वाला अलग लग जाएगा। डार्किश वाला कैसे, जिसकी लाइनिंग थोड़ी सी डार्क कलर की आ रही है। अब अपन इस लॉट के ऊपर एक बार पानी डाल के देखते हैं कि ये पता चल जाएगा कि इसकी जो डार्क वाली लाइन है वो कितने पैटर्न में आ रही है, मतलब इसके कितने पोर्शन में आ रही है, 50% में आ रही है, 60 में आ रही है, या 55% में आ रही है। कलर है वो इसका और इसका क्या दिखने वाला है, इसका बेस और इसके बेस में क्या फर्क आने वाला है, क्रिस्टल कितना ज्यादा फाइन है उसके बारे में। इसी के साथ आप देख सकते हैं मैंने इस लॉट के ऊपर पानी डाला है। पानी डालने के बाद ऊपर का जो पोर्शन आप देख सकते हो यहाँ तक का जो एक अलग कलर में दिखाई दे रहा है, नीचे वाला थोड़ा डार्क कलर का दिखाई दे रहा है। पानी डालने से यही ओरिजिनल में जो कलर है मकराना मार्बल का वो पता चल जाता है। फिटिंग होने के बाद जो कलर रहने वाला है मार्बल का वो यही वाला रहेगा। ओरिजिनल में जब फिटिंग होने के बाद पॉलिश हो गया तो ये वाला कलर दिखेगा, और जो पैटर्न है दोनों का वो ये वाला रहने वाला है। प्रीमियम में आप देख सकते हो कितना ज्यादा फर्क आ रहा है, लाइट कलर की लाइनिंग कितनी ज्यादा एकदम इससे कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। डार्किश वाली भी सुंदर लगती है। अगर हमेशा ध्यान रखना, अगर सिमिलर फॉर्म में एक कलर का अगर आपके घर के अंदर मार्बल लगा हुआ है, चाहे वो कोई सा भी कलर हो, अगर वो मातावर कुमारी भी है तो भी वो अच्छा लगेगा, बट लगना एकदम सिमिलर चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मेन एरिया है लॉबी के अंदर अल्वेटा लगा लिया और बाहर की वॉल्स के ऊपर लगा रहे हो तो डूंगरी लगवा लिया, और रूम है उनके अंदर मातावर कुमारी लगा लिया, वैसा कुछ नहीं लगवाना। कुछ भी लगवाओ, अगर डूंगरी लगवा रहे हो बजट का मैं टाइल्स लगवा लो, बट जो भी चीज लगवा रहे हो एकदम सिमिलर फॉर्म में लगवाओ। अगर अपन चाहे तो जैसे कि बजट 100 के अंदर है तो इस कलर की टाइल्स लगवा सकते हो, जरूरी नहीं है इतना बड़ा लॉट ही ले, बट जो मार्बल लगवाना है वो एक ही कलर का लगवाना चाहिए, कोई सा भी हो जाए। तो अब आप देख सकते हो कलर ये और नीचे वाला पोर्शन बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है दोनों के अंदर। बिना पानी डाले उतना ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा था, बट पानी डालने से फर्क दिखाई दे रहा है। ओरिजिनल में जब ये मार्बल फिटिंग हो जाएगा तब पॉलिश इससे भी कई गुना ज्यादा आने वाली, क्योंकि पानी एक टेम्परेरी पॉलिश के ऊपर हम कि आपको ओरिजिनल में कलर दिखाई दे इसीलिए यूज करते हैं, पानी डाल के दिखाते हैं आपको। बट अगर आप इस पर जब डायमंड पॉलिश करवाओगे तो वो इससे कई गुना ज्यादा वो शाइन करेगा। आजकल जो अपना घर का इंटीरियर होता है उसमें भी अपन लाइटिंग वगैरह काफी करते हैं, तो डायमंड पॉलिश की भी जरूरत नहीं है। अगर आप सेकंड पॉलिश भी करवा रहे हो, डायमंड पॉलिश नहीं उससे एक स्टेप नीचे अगर अपन देखें सेकंड पॉलिश भी अगर आप करवा रहे हो तो इससे कई गुना वो ज्यादा शाइन करेगा, क्योंकि आपकी सीलिंग्स की लाइट भी आप ऑन करोगे तो ऑलरेडी काफी ज्यादा शाइन करेगा। और कैल्शियम की अगर अपन बात करें, ओल्ड माइंस का मार्बल है, व्हाइटनेस के अकॉर्डिंग अगर अपन इसमें कैल्शियम देखें तो 88% करीबन इसमें कैल्शियम आने वाला है, और आपको कैल्शियम की लाइंस भी इसके अंदर दिखाई देगी जो आप नीचे वाले पोर्शन में देख सकते हो। जैसे अपन बरन बोलते हैं, मकराना मार्बल की क्वालिटी ये रहने वाली है, इसीलिए इसके अंदर ये बरन आ रहा है। और बरन आने का मतलब क्या हो गया कि इस मार्बल के अंदर कैल्शियम काफी ज्यादा है, और कैल्शियम एक ऐसी चीज है, कैल्शियम से ये पता चल जाता है कि ये मार्बल कभी पीला नहीं पड़ेगा। जिस मार्बल में आयरन आता है वो मार्बल हमेशा पीला पड़ता है, तो इनमें आयरन नहीं आता। इसके अंदर मकराना का जो क्वालिटीज है चारों उनके अंदर कैल्शियम ही आता है, तो ये मार्बल कभी भी पीला नहीं पड़ता। ये जो कैल्शियम की लाइन है इसे बरन बोलते हैं। ये मकराना मेजरमेंट में कभी भी मेजरमेंट लेस नहीं होगी। ये चीज आपको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि काफी सारे कस्टमर्स होते हैं जिनको लाइनिंग देखने के बाद वो बोलते हैं कि सर ये क्रैक है और ये मेजरमेंट लेस होगा, बट ऐसा नहीं है। मकराना का जो नेचर है, ये जो बरन है ये मकराना मार्बल का नेचर है, ये हर एक क्वालिटी में आएगा। तो ये अगर
सपोज करो सेंटर में आ रहा है तो ये मेजरमेंट लेस नहीं होगा, साइड में आ रहा है तो भी मेजरमेंट लेस नहीं होगा। अगर ये सेंटर में आ रहा है और आप अगर इसका मेजरमेंट लेस करवा रहे हो तो आप बताओ इसका मेजरमेंट क्या आएगा इतनी बड़ी स्लैब का। तो क्रैक है अगर बटन अगर क्रैक है, अगर वो सेंटर में है तो जरूर मेजरमेंट लेस होगा। अदरवाइज वो अगर क्रैक नहीं है तो चाहे वो इस कोने पे हो, चाहे वो नीचे वाले कोने पे हो, साइड में हो, कहीं भी हो, वो मेजरमेंट लेस नहीं होगा। जो मकराना का मेजरमेंट होता है वही मेजरमेंट रहने वाला है। काफी जबरदस्त स्लैब रहेगी ये, स्ट्रेट लाइनिंग का मार्बल है। इसी के साथ आज का वीडियो अपन ये स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मकराना डूंगरी स्ट्रेट लाइनिंग का डबल पैटर्न में अगर आपको मार्बल परचेज करना है तो ब्रिज मार्बल जरूर आके विजिट करना। थैंक यू।